गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज का ही एक एक्सरसाइज 10 से क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, जो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, ये साइन थीटा का वैल्यू ए बाई दिया हुआ है, देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा का वैल्यू निकालिए और टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, दोनों को अगर जोड़िएगा ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपको, रूट अंडर बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। प्रूव करने वाला जब भी क्वेश्चन होगा तो उसमें एक LHS होगा और एक RHS होगा, उसमें तीन भी हो सकता है, बीच में भी कोई टर्म्स हो सकता है, जैसे मिडिल टर्म्स बोलेंगे तो यहाँ पे ओनली लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ हमको यूज़ क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम सेक थीटा और टेन थीटा, लेकिन वैल्यू गिवन है साइन थीटा का। तो पहले इस साइन फंक्शन जो ये जो साइन रेशियो है इसके हेल्प से हम पहले सेक और टेन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बात समझे कि नहीं। तो देखिए आप जो है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस उतना नहीं फाइंड करना है, जो फॉर्मूला बताया गया उसका यूज़ करिए। देखिए साइन थीटा का जब वैल्यू दिया होगा, देखिए हमको क्या है कि सेक निकालना है, तो साइन से तो कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर कॉस का वैल्यू निकल जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल करके हमको सेक का वैल्यू निकल जाएगा, और साइन का और कॉस का अगर पता हो जाता है तो टेन का निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ना गिवेन, देखिए गिवेन में आपको साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए बाई बी गिवेन है ना। तो यहाँ से हम कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता ये फॉर्मूला, स्क्वायर रिलेशन में से आपको ये फॉर्मूला बताए थे हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू ए बाई बी है, और ए बाई बी का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कभी कभी एक दो लाइन आप स्किप भी करिए, नहीं तो क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा चला जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू ए बाई बी होगा ना, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा ना, फिर इसके नीचे 1 डाल करके अगर आप इसका LCM लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रूट तो दोनों के ऊपर में है, ठीक है, ये रूट पूरा नीचे तक है, ठीक। अब यहाँ से रूट अगर हटाते हैं तो ऊपर में जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पर तो रूट रही जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिर्फ बी निकल जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। दोनों पे अगर अलग अलग रूट लगाइएगा तो ऊपर में रूट रह ही जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर के बदले में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हो गया आपको कॉस थीटा का वैल्यू। तो जब कॉस का वैल्यू ये हो गया तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा का, क्योंकि सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो सेक का वैल्यू हो जाएगा बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझे, ये हो गया किसका वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू। तो हमको सेक थीटा निकल गया। अब हमको टेन थीटा भी यूज करने वाले हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको बताए थे ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बताया है। देखिए आप लोग जो है कभी कभी कंफ्यूज करते रहते हैं। अगर मान लीजिए टेन थीटा का वैल्यू, मतलब टेन थीटा का एक फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 10 टू द पावर 3 होता है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 फार्मूला में यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ 10 टू द पावर 4 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ भी 4 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीक़े से इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए फिलहाल हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फिलहाल तो हमको सिर्फ टेन थीटा चाहिए, तो क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ए बाई बी है ना, साइन थीटा का वैल्यू ए बाई बी, और आपको कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू ये ना निकला है, ये कॉस का वैल्यू और ये सेक का वैल्यू है। तो कॉस का वैल्यू है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा बी, तो और इसको भाग को गुना में चेंज करिएगा तो बी ऊपर चला जाएगा, तो बी ऊपर आएगा तो क्या किया, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो कॉस का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर ये बी से बी क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर बच गया ए और नीचे है आपको क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये टेन थीटा का वैल्यू निकल गया, ठीक है। आप देखिए ये हम फॉर्मूला का यूज़ किए हैं, आइडेंटिटी का यूज़ किए हैं। आप चाहे तो इसका जो पाइथागोरस से होता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, उसको निकाल करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये अच्छा लगता है, तो इस तरह से ही करिए, ये स्टैंडर्ड वे है, ओके। तो हमको सेक और टेन का वैल्यू चाहिए जो निकल गया है ना। तो अब जो है अब आप इतना नोट कर लीजिए तब हम ताकि उसको बनाएं, ठीक है। तो चलिए
फिलहाल हम इसका लेते हैं, अभी यहाँ से करेंगे तो हम ये सेक का वैल्यू अभी लिखे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए इसका जो LHS है, ये जो प्रूव करने वाला है ना, तो उसका क्या लिखेंगे हम, LHS लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा का जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। सेक थीटा का वैल्यू है b/√b² माइनस a²। क्वेश्चन बन गया, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए, फर्स्ट टाइम है। देखिए एक कहावत है ना आपको कि प्रैक्टिस मेक्स का परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस जो है आप जितना करते हैं तो उसको आपको परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं आप। तो यहाँ आपको b/ क्या हो जाएगा, √b² माइनस a², ये सेक थीटा का वैल्यू डाल दिए। फिर टेन थीटा, बीच में प्लस है ना, तो प्लस डाल के टेन थीटा का वैल्यू क्या है, ये है ना, तो ये डालेंगे a/ क्या हो जाएगा, √b² माइनस a²। ये वैल्यू हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको ऐड करना है ना, तो ऐड करिए, कितना सिंपल है। देखिए तो ये दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, दोनों जगह सेम है ना, तो एलसीएम होगी आपको √b² माइनस a², और ऊपर में भी सेम टू सेम हो जाएगा b + a। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। अब जरा देखिए, अब यहाँ से बात आती है सिंप्लीफिकेशन का, जो कैसे सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमको तो इस फॉर्म में आंसर देना है ना, √, दोनों के ऊपर में रूट है, तो कैसे देना है। देखिए इस पे तो रूट है ही। अब बताइए, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास अगर कुछ 2 ऐसा है, ये 2 है ना, हम सिंपल बता रहे हैं आपको, ये 2 है। अगर ये 2 है, ऐसा कुछ 2 में करिए ताकि इस पे रूट भी लग जाए और इसके वैल्यू में भी कोई चेंजिंग ना हो। तो डायरेक्ट अगर इस पे हम रूट डाल देंगे तो वैल्यू तो चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो 2 था, लेकिन अब √2 का वैल्यू तो कम हो जाता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, ये स्क्वायर डाल देंगे, तो 2 के स्क्वायर में रूट लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। देखिए जैसे x है, तो x है, अगर x को, इस x को कैसे लिख सकते हैं हम, x² डाल करके तब जो √अंडर कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे फिर अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे x² का तो फिर से ये x हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे वही करना है, ठीक है, यहाँ पे वही करना है। ये जो b + a जो है ना, ये जो b + a है, इसको क्या करिए, b + a लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसके ऊपर में रूट डाल दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको ऑलरेडी क्या है, √b² माइनस a² है ना। अब देखिए दोनों के ऊपर में रूट है, तो ये दोनों को अगर आपको कब ये वाला आप पढ़े हुइएगा कि √a/√b अगर होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/b को होल रूट डाल देंगे, ठीक है। तो आप इसे दोनों के एक साथ, अब देखिए यहाँ b + a है, b + a का होल स्क्वायर, तो इसको b + a इंटू b + a कर लीजिए, ठीक है। और नीचे में आपको ये स्क्वायर छूट गया था क्योंकि b² माइनस a²। अब यहाँ a - माइनस b² के फॉर्मूला पर गया, तो यहाँ a की जगह पे b है, तो नीचे में क्या लिखेंगे, b + a इंटू b - a। अब देखिए दोनों का अलग अलग रूट है, तो दोनों क्या करेंगे, हम एक साथ रूट डाल देते हैं, कोई दिक्कत है, समझे ना बात को। अब देखिए b + a, किसी में एक b + a को काट लीजिए, तो बच गया आपको, क्या बच गया, ऊपर में एक बच गया b + a ऊपर, और नीचे बच गया आपको b - a, ठीक है। इसका रूट बचा है ना, रूट तो है ही। तो इस तरह से आपको RHS क्या हो गया, आ गया। तो LHS को हम तोड़े हैं, LHS को सॉल्व किए हैं, तो RHS आ गया। तो विच इज लिख देंगे यहाँ पे, विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव्ड, यहाँ प्रूव्ड लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।